हर हर महादेव मित्रों, नमस्चंडिकाय, जय श्री राम। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक सामाजिक विषय को लेकर। समाज में कितनी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, कितनी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इन सब की आज हम चर्चा करेंगे और उनके निवारण के लिए भी हम उस पर चर्चा करेंगे। आज वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य ने हमारे समाज को इतनी क्षति पहुंचाई है कि आज हमारे बच्चे बच्चियों के रिश्ते होने भारी हो गए हैं, मुश्किल हो गए हैं, दुभर हो गए हैं। 35-35, 40-40 साल के युवा युवतियां हो गई हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा अथवा कुछ विवाह करना नहीं चाहते। विवाह हो नहीं रहा, इसका एक मूल कारण ये भी है कि वर्तमान राजनीति ने और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसने जातिवाद कर दिए। हम जातिवाद का समर्थन नहीं करते, जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति एक व्यवस्था है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यह हर व्यक्ति जानता है, हर भारतीय, हर हिंदू, हर सनातनी इस बात को समझता है, जानता है। लेकिन कुछ एक राजनीतिक लोगों ने हमारे बीच में फूट डालने के लिए जातिवाद जैसे शब्दों को बनाया और उन्हें प्रचलित किया और हमारे माइंडसेट कुछ ऐसे बना दिए कि जाति को हटाओ, जाति नहीं होनी चाहिए। जाति को कोई कैसे मिटा सकता है? जैसे गीता के प्रथम अध्याय में जाति के बारे में भगवान ने स्वयं कहा है, कुल धर्मा सनातना उत्संज्ञान से जाति धर्मा, कुल धर्मा सनातना। जाति कुल ये अनादि है, सनातन है, इसलिए जातिवाद को मिटाना चाहिए, जाति को नहीं। जातीय की जो व्यवस्था है जिसके द्वारा हमारे आपस में संबंध बनते हैं, विवाह आदि की सारी क्रियाएं होती है, वो उसमें जाति प्रधान होती है। दुर्गा सप्तशती में भी आता है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जाति किसी ने नहीं बनाई, ये जन्म से ही होती है। जाति माने जन्म से ही, जाति शब्द का मतलब है जात माने पैदाइश, उत्पन्न। तो हम जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं वही हमारी जाति निर्धारित करता है। कर्म से कोई जाति नहीं होती, जन्म से जाति होती है। और जाति एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हमारा समाज सुचारू रूप से चलता है। पहले सभी के रिश्ते हो जाते थे, सुगम हो जाते थे। 25 वर्ष तक, लगभग 21-25 वर्ष तक सभी के रिश्ते हो जाते थे। आज इस जाति अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देने वाला ये जो हिंदुओं के साथ में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसको संविधान कहते हैं, जिसको हिंदू ही उठाए सिर पे घूमता है, उस संविधान ने हमारे समाज को इतनी क्षति पहुंचा रखी है। उसके चलते हमारे बच्चे बच्चियां अंतर जातीय विवाह करने लगे हैं, जिससे वर्ण संकरता फैल रही है। ये हमारे डीएनए को दूषित कर रही है। तो अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देने वाली ये सरकार है और ये राजनीतिक सिस्टम और ये संविधान, ये सबसे ज़्यादा क्षति हिंदू समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारी अस्मिता को, संस्कृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। इस बात को भी सबको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ये रचा गया, उसका कॉपी पेस्ट कर दिया गया, उसको फिर अम्बेडकर जी का ठप्पा उस पर लगा दिया गया ताकि लोग उसको स्वीकार कर लें, और एक खास वर्ग इसको स्वीकार कर ले तो फिर सबको स्वीकार करना होगा। ये अलग विषय है। हम यहाँ बात करने आए हैं कि हमारी समाज की व्यवस्था जो खराब होती जा रही है, नए बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, जिनके विवाह हो चुके हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे, अथवा बच्चे हो रहे हैं तो एक दो बच्चे ही हो रहे हैं, इससे ज़्यादा वो संतान करने को तैयार नहीं। महंगाई है और उनको पढ़ाना है, लिखाना है, सुशिक्षित करना है, आदि आदि करके।
तो हमारी जातीय जो व्यवस्था है इसको इसने बिगाड़ के रख दिया है। हमें सजग होना होगा, जागृत होना होगा, अपने बच्चे बच्चियों का चरित्र निर्माण करना होगा जिससे वो चीज़ों को समझना सीखें। आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, नई जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो चीज़ों को समझ नहीं रखती। जिसका एक मूलभूत कारण यहाँ भी मुझे लगता है कि आजकल जो कॉन्वेंट सब अंग्रेजी स्कूल खुले हैं वो सब बच्चे को 2.5 वर्ष का ही लेते हैं, मांगते हैं 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान भी उसको कहता है कि भाई 5 वर्ष तक एक बच्चे का मस्तिष्क का पूर्णतः विकास होता है। और जब तक बच्चे के मस्तिष्क का पूर्ण विकास ना हो, वह सीखने में उसको यदि हम लगा दें, उसके ऊपर कुछ प्रेशर दें, बोझ लाद दें पढ़ाई का, या किसी उसमें मर्यादा में उसको बांध दें क्लास आदि की, तो वो दब्बू हो जाता है। यही हम देखने में आ रहा है। हमने अपने बच्चों को 2.5 साल के डाल दिया, वे दब्बू हो गए, पढ़ाई में भी ख़त्म, उनका IQ लेवल ख़त्म हो गया, उनका मस्तिष्क विचार शक्ति ख़त्म हो गई, उनका शारीरिक बल जाता रहा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हर माँ बाप को ये बात समझनी होगी। 5 वर्ष से पहले अपने बच्चों को कभी स्कूल ना भेजें। जो स्कूल ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध जो है शिकायत करें, क्योंकि जब ये तय है कि भाई 5 वर्ष से पहले तो कोई बच्चा शिक्षा के लिए तैयार नहीं होता। और इसका अनुभव आप सबने भी किया होगा। पहले गांव में बच्चे 5 वर्ष से पहले स्कूल नहीं जाते थे। जब वो घर खेल कूद के स्कूल में जाते थे, 5 वर्ष के बाद उनको भर्ती किया जाता था, तो वो खेलते खेलते बड़ी हंसी खुशी स्कूल जाते थे। पहले तख्तियाँ होती थी, तख्तियाँ लेकर के घुमाते हुए, खेलते हुए, भागते दौड़ते हुए स्कूल जाते थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ में स्कूल जाते थे और वहाँ पढ़ते भी बड़े चाव से थे। उनको जो पढ़ाया जाता तो बड़ा शोर मचा के, बड़ी हंसी प्रसन्नता के साथ में शिक्षा को पाते थे और उसको आत्मसात भी करते थे। लेकिन आज 2.5 वर्ष के बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूलों में भर्ती कर दिया जाता है। माँ बाप भी सोचते हैं कि भाई पीछे रह जाएगा, लेकिन पीछे रह ही जाएगा। अगर 2.5 वर्ष का आपने भर्ती कर दिया, वो तो रह ही जाना है स्वतः ही पीछे। ये बात हर हिंदुओं को, सनातनियों को, समाज के हर माँ बाप को समझनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को दब्बू नहीं बनाना है, बलिष्ठ बनाना है, मस्तिष्क से बुद्धिमान बनाना है। तो कम से कम 5 वर्ष तक का उनका खूब अच्छे से लालन पालन घर में हो। यही बात हमारे शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि में, ग्रंथों में बताई गई है। वही बात आज का आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि 5 वर्ष का बालक हो तब उसका दिमाग का जो है पूरी तरह से विकास होता है। तो अपने बालक को 5 वर्ष से पहले स्कूल में ना भेजें। दूसरा, जब तक गुरुकुलों की व्यवस्था नहीं होती तब तक ही कॉन्वेंट में पढ़ाएं। आगे जब गुरुकुलों की व्यवस्था हो जाएगी तब आप अपने बच्चों को केवल गुरुकुलों में ही शिक्षा दिलाएं, जहां आचार्यों के माध्यम से उनको धर्म की, संस्कृत की, हिंदी की, सभी की समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। एक बच्चा 10 भाषाएं लगातार एक साथ सीख सकता है। उसके अंदर वो टैलेंट होता है, वो कैपेसिटी, वो उसकी शक्ति होती है। तो बच्चों को केवल गुरुकुल के माध्यम से ही पढ़ाएं। हम एक ऐसी संस्था बनाने जा रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो हमारा सपोर्ट करें हर तरह से। जिस भी तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें। जल्दी हम इसकी वेबसाइट आदि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके आपके सामने पुनः आएंगे। तब तक हमारे इस बात को हर ब्राह्मण को, हर सनातनी को, हर के प्रति व्यक्ति के फ़ोन में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो हमारे संत, साधु, महापुरुष हैं, उन सबको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। हम उनकी आशीर्वाद के बिना, उनकी कृपा के बिना इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, हम एक छोटी सी, मैं एक बहुत छोटा सा ब्राह्मण हूँ। मेरा ज्योतिष का संस्थान है, गुरु वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान। पिछले 25 वर्षों से मैं
इस कार्य को बचपन से ही लग गया था, तभी से करता आ रहा हूँ। ये हमारा ऑफिस है, ज्योतिष कार्यालय है। यहाँ हम बैठते हैं, अपना ज्योतिष का कृत्य करते हैं। अभी इसकी तैयारी और भी चल रही है इसमें। तो हमारा कहना यही है कि समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमें एक साथ एकजुट होना चाहिए और जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जातिवाद ख़त्म करने का अर्थ ये नहीं है कि हम जाति व्यवस्था को नष्ट कर दें और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दें, जिससे वर्ण संकरता फैले। उससे हमें बचना चाहिए। हर हिंदू सनातनी अपनी जाति में ही विवाह करे, अपनी बच्चियों को अपने कंट्रोल में रखे। उसका मूल ये है कि उनको गुरुकुल में शिक्षा दे तो वो कंट्रोल में रहेंगे। उनकी चरित्र का जब निर्माण होगा तो वे स्वतः ही आपको उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको अंतर्जातीय विवाह नहीं करना है। ये फिल्मों ने, हॉलीवुड, ये बॉलीवुड ने हमारे समाज को इतना विकृत कर दिया है। आज से पहले जो फिल्मों में देखते थे वो अब सब सामने हो रहा है। ये फिल्में, हॉलीवुड, ये सब बंद हो जाना चाहिए। इसकी बजाय कुछ और हमारे जो महापुरुषों के चरित्र हैं उनका फिल्मांकन होना चाहिए। जो हमारी अनंत कथाएं शास्त्रों में भरी पड़ी हैं, जो हमारे उपनिषद की शिक्षा है, उसका फिल्मांकन होना चाहिए। और जितने भी ये अश्लीलता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे अथवा बॉलीवुड के जरिए, फिल्मों के द्वारा, इन सब अश्लीलताओं पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। इसके लिए समाज कुछ कर सकता है। समाज यदि आगे आए, इनके विरुद्ध आए, तो सब कुछ हो। इनको किसी भी तरह से सपोर्ट ना करें। इनको दाने दाने के लिए मोहताज सारा समाज, हिंदू समाज कर सकता है, लेकिन हर आदमी आज अपने स्वार्थ में, मौज मस्ती में पड़ा है। घर होता रहेगा जैसा होगा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि भगवान देखेगा इन्हें, भगवान कर लेगा इनका इलाज। भगवान को इलाज करना होता तो क्या कश्मीर में सिद्ध मंदिर नहीं थे? बड़े बड़े विशाल मार्तंड सूर्य मंदिर, ऐसे विशाल मंदिर। कश्मीर जो कश्यप ऋषि की भूमि थी, सरस्वती का जन्म स्थान था, क्या वहाँ मंदिर नहीं थे? वहाँ भगवान नहीं था? वहाँ भगवान ने क्यों नहीं बचा लिया आपको? यही बात, यही थोड़ी सी मंद बुद्धिता कह लो इसको, या इसको भ्रामकता कह लो कि हिंदुओं के मन में भ्रामकता है कि भगवान देखेगा। भगवान उसको देखता है। गीता में कहा गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपाते। स्वयं भगवान कहते हैं, ये जना परिपाते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये उसके लिए कहा गया है जो अनन्यास चिंतयन्तो है। अनन्यास चिंतयन्तो कौन है? जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, माने जो भक्त की कैटेगरी में है, अथवा गृहस्थ जीवन से ऊपर उठकर जो वानप्रस्थी है अथवा सन्यासी है। ये बातें उनके लिए कही गई है। हालांकि ये गृहस्थ और ब्रह्मचारी के लिए भी है, ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए भी कही गई है, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ, और इसके बाद में जो है वानप्रस्थी। और ये गृहस्थ जीवन का जब व्यक्ति निर्वाह करने के बाद 50 से ऊपर जाता है वानप्रस्थी, तब वो समाज के लिए काम करता है। समाज में जो बुराई है उनको हटाया जाए, उनके लिए प्रयास किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अनन्यास चिंतन तो उनके लिए है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। मैं उसके योग और क्षेम, माने उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, और उसके क्षेम माने कल्याण, उसके कल्याण की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। लेकिन योग क्या हम समाज में कर रहे हैं? योग माने जोड़ना। हम क्या जोड़ रहे हैं? धर्म को जोड़ना है, प्रयास करना है धर्म की वृद्धि हो। धर्म की वृद्धि बिना गुरुकुलों के नहीं होगी। केवल 1-2 किताब पढ़ने से आप कहते रहो कि भाई धोती पहननी चाहिए, ब्राह्मणों कहते हैं कि संध्या करनी चाहिए, क्या कहने भर से कोई मान लेगा? जब तक उनमें बचपन से वो संस्कार नहीं डाले जाएंगे, और हर कोई नए माँ बाप नहीं डाल सकता। आचार्य ही, वैसे तो एक सत्पुरुष का जनक जो होता है, पिता जो होता है, वो आचार्य होता है। माँ बाप तो एक केवल पैदा भर करते हैं,
शारीरिक रूप से, लेकिन उसको जो जन्म देने वाला है सच्चा, वो उसका आचार्य होता है। इसलिए आचार्यों के द्वारा ही उसमें संस्कार डाले जा सकते हैं गुरुकुल के माध्यम से। तो इसलिए हमें अपनी संतानों को तैयार करना चाहिए गुरुकुलों के लिए, जहाँ कम से कम शुरुआत में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को केवल गुरुकुल में भेजा जाए। ये कॉन्वेंट जितने स्कूल हैं इन सबको बंद कराया जाए। आज पहले तो अंग्रेज़ों ने हमें कॉन्वेंट दिखाए, अब हम हिंदू ही लग चुके हैं कॉन्वेंट में, इतने मशगूल हो गए हैं कि कॉन्वेंट स्कूल खोले बैठे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, मास्टर पैसे कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य ही नहीं, उनका स्वास्थ्य, उनका मस्तिष्क, उनकी विचारधारा सब नष्ट हो रही है। वो सब विदेशी विचारधारा, पाश्चात्य सभ्यता की विचारधारा उनकी बन गई है। इसमें दोष कहीं ना कहीं सारे समाज का है। समाज इसके लिए प्रति जागृत नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। समाज की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। समाज ही समाज को सुधार सकता है, समाज ही समाज को खराब भी कर सकता है। तो सारे समाज को एकजुट होकर इसके प्रति चर्चा करनी चाहिए, अपने आस पड़ोस में, अपने हर जगह इसकी चर्चा करें, ताकि इसके लिए प्रारूप तैयार हो और इसकी जो है जगह जगह इसके लिए भूमि आदि की व्यवस्था की जाए, गुरुकुलों की आचार्यों की व्यवस्था की जाए। इसमें कोई भी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। मैं कह रहा हूँ मेरा साथ दो, लेकिन क्या मैं अकेला कुछ कर पाऊँगा? अपने अपने क्षेत्र में हर जगह हर व्यक्ति जुड़े, 10, 20, 50 लोगों को जोड़े, अपने वहाँ जगह की व्यवस्था करें और वहाँ 14 वर्ष तक के सब बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा की व्यवस्था कराए, जहाँ निःशुल्क शिक्षा हो। जितना भी आप फीस कॉन्वेंट में मोटी मोटी देते हैं, उससे बहुत कम फीस में, बहुत कम, केवल वहाँ गौशाला आदि की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ निःशुल्क शिक्षा उनको दी जा सकती है। जितना भी हम धर्म के नाम पे चंदा देते हैं या कहीं भी कोई रसीद कटाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई दान देते हैं, उसकी जगह आप वहाँ भी दीजिए, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन उसकी जगह सर्वश्रेष्ठ दान है विद्यादान। विद्या धन सबसे बड़ा धन है और विद्या का दान भी सबसे बड़ा दान है। तो इसलिए विद्या दान जहाँ हो वहाँ दान करें, वहाँ दें अधिक से अधिक धन, ताकि वहाँ की व्यवस्थाएं बढ़ सकें, विस्तृत हो सकें। तो हर व्यक्ति इसके लिए कर सकता है प्रयास, और सारा समाज इसके लिए प्रयास करे तो बात बन सकती है। मैं अकेला अथवा मेरी संस्था अकेला सारी जगह सब कुछ नहीं कर सकती। समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को सामने आना होगा, अपने यहाँ आसपास के इलाकों में जगह की चयनित करके वहाँ व्यवस्थाएं बनानी होगी। एक व्यवस्थाएं ऐसी हो कि 1 ग्राम से 4 ग्राम दूर एक गुरुकुल हो, बच्चा पढ़ने 4 गांव दूर जाए, आसपास के गांव में ना हो। तो ऐसी व्यवस्था हो कि भाई यहाँ के बच्चे वहाँ, वहाँ के बच्चे दूसरे गांव में, इस शहर के बच्चे दूसरे शहर में, दूसरे शहर के बच्चे इस शहर में, इस तरह से व्यवस्था उसकी हो। तो इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। समाज यदि चाहेगा, समाज के पास धन की कमी नहीं है, हमारे सनातन समाज के पास इतना धन है, पर्याप्त है, बहुत है। इसके लिए समाज को आगे आकर इस विषय पर गंभीर चिंतन करना चाहिए और समाज में इसकी चर्चा करनी चाहिए। विशेषतः अगर कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आप मंदिरों को भी केंद्र में रखकर ऐसा कर सकते हैं, मंदिरों में व्यवस्था बनाई जाए। पहले मंदिरों में गुरुकुलों की व्यवस्था थी, पाठशालाएँ चलती थी, तो वहाँ पाठशालाओं की व्यवस्था आज भी हो सकती है, गुरुकुल आदि की व्यवस्था आज भी हो सकती है। तो उस व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ें, प्रयास करें, सभी मिलजुल कर प्रयास करें, तभी कुछ हो सकता है। वरना हमारी संतानों का चरित्र भंग हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इस तरह से अगर 10-20 साल और चल गई हमारी ये जनरेशन, तो निश्चित रूप से सर्वनाश होगा। और ये आप देख भी रहे हैं, मुसलमान का एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है और उसको आप फिर इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, लेकिन उसकी जो विचारधारा रहती है, जो उसने 14 वर्ष के अंतर्गत सीखी है, वो विचारधारा उसकी कोई नहीं बदल सकता। कितना भी ताकतवर कुछ भी उसके सामने आ जाए, वो अपनी उस विचारधारा को नहीं छोड़ता। तो हमें अपने बच्चों की विचारधारा, उनके चरित्र का निर्माण गुरुकुलों के द्वारा ही कराना चाहिए। वही हो सकता है
इस बात को जितनी जल्दी हिंदू समझ लेगा उतनी जल्दी वो विनाश की ओर जाता हिंदू बच जाएगा। बहुत लोग सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं, उनके सभी के प्रयास सराहनीय हैं। लेकिन केवल हम धर्म को बचाने में लगे हैं, बढ़ाने में नहीं लगे हैं। बढ़ाने का कार्य जो कर सकते हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणत्व छोड़ दिया है। इस समाज के बेरुखेपन के कारण ब्राह्मणों को अनुचित कहना, उनका उपवास करना अथवा उनको नौकर बना के मंदिरों में रखना, उनसे अपशब्द कहना अथवा इस तरह की घटनाएं समाज, हिंदू समाज ही ब्राह्मणों के साथ भी करता रहता है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए समाज को कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणत्व छोड़ दिया है। ब्राह्मण सारे समाज को शिक्षित कर सकता है, आज भी उसमें वो सामर्थ्य है। इसलिए ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करें, उनका सम्मान करें। कुछ नहीं दे सकते हैं वो, कुछ ब्राह्मण कभी भी इससे कुछ मांगता नहीं है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको सम्मान तो दे सकते हैं। ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, उसकी जान भी ले लो तो वो देने के लिए तैयार है। तो ब्राह्मण का सम्मान करना सीखे। सभी समाज को मेरा संदेश है कि सबसे पहले ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखें और ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करें ताकि वो धर्म के मार्ग पर अपनी संतानों को भी ले जाकर, आज कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आचार्य अपने बच्चों को पुरोहित नहीं बनाना चाहता, ज्योतिषी नहीं बनाना चाहता। इसका एक मूल कारण यही है, समाज का इस हमारे इससे जो समाज का ब्राह्मणत्व के प्रति बेरुखापन जो है, यही इस धर्म को हानि, क्षति पहुंचा रहा है। यदि हम सभी ब्राह्मणों को जोड़ करके ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान दे करके याचना करें तो निश्चित रूप से ब्राह्मण आज भी समाज को बदलने की क्षमता रखता है और ब्राह्मण ही बदल सकता है। मैं इसलिए भी कहूँगा सभी लोग लगे हुए हैं सनातन की रक्षा के लिए अपने अपने स्तर से, उन सबका सहयोग वंदनीय है, लेकिन उन सबको भी विचार करना चाहिए कि इस धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो कार्य है वो एक निस्वार्थ रूप से ब्राह्मण ही कर सकता है। इसलिए सभी संगठन एकजुट होकर के अपने आसपास गुरुकुलों की व्यवस्था करें, इस कॉन्वेंट स्कूल को समाप्त कराए। कम से कम 14 वर्ष तक के, कक्षा 8 तक का जो बच्चा 14 वर्ष का होता है तब तक, और एक बच्चे का 14 वर्ष में ही परिपक्वता होती है, उसमें जो पुरुषत्व के जो गुण आते हैं वो 14 वर्ष में ही आते हैं। तो जब तक उसके ब्रह्मचर्य और उसके चरित्र के निर्माण आदि के लिए उसको गुरुकुल में ही शिक्षित करना बहुत अनिवार्य हो गया है। इस बात को बहुत जल्दी समझे समाज, दूर तक शेयर करें ताकि लोगों तक ये बातें हमारी पहुँचे, हमारे विचार लोगों तक पहुँचे और लोगों में कुछ जागरूकता आए। हालांकि समाज को जागने में बहुत समय लगता है। समाज में कुरीतियाँ और बहुत सारी खराबियाँ जो आती हैं उसमें समय लगता है और फिर उन खराबियों को, उन कुरीतियों को जाने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया एक माध्यम ऐसा है जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लोगों को जागृत किया जा सकता है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अपने समाज के लिए काम करें। अपना पेट भरने के लिए तो कुकर शुकर आदि भी जीते हैं, तो क्या अपना उदर भरना ही जीवन है? जीवन अपने विवाह के होने के पश्चात, संतान होने के पश्चात हमारा दायित्व समाज का भी होता है। हम एक सामाजिक में आ जाते हैं। समाज में हम अच्छी बुरी चीज़ों को समझें, बुरी चीज़ों का विरोध करें, उनको नकारें और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे अपने समाज को सुदृढ़ बनाने में, शिक्षित बनाने में, सुगठित बनाने में, एकजुट बनाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हम देखते हैं समाज में कोई किसी की लड़की की शादी करा रहा है, मैंने इतनी लड़कियों की शादी करा दी, मैंने इसको यहाँ ये दान दे दिया, ये वो कर दिया, मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, मैंने भागवत सप्ताह की कराया अथवा इतना बड़ा सब कुछ किया। लेकिन क्या इन सब से सनातन बच रहा है?
हमारा धन तो जा ही रहा है, लेकिन सनातन की रक्षा नहीं हो पा रही है। रक्षा कुछ हो भी रही है, लेकिन सनातन की केवल रक्षा करने से काम नहीं चलेगा, सनातन को विस्तार करने से काम चलेगा। और धर्म के बारे में कहा है, आचारा प्रभु धर्मा धर्मस्य प्रवृच्युता। धर्म आचरण प्रधान होता है। हमारे बच्चे बच्चियों में धर्म नहीं रहा, उनका आचरण धर्ममय नहीं रहा, तो धर्म कहाँ रहा? केवल नाम का, केवल भंडारों का, मंदिरों में या हमने तिलक लगा लिया हो गया धर्म। ये धर्म नहीं है। धर्म आचरण प्रधान होता है। धर्म हर व्यक्ति के, हर सनातनी हिंदू के बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, माताओं में, बहनों में, सब में आचरण में दिखना चाहिए। वो धर्म है, और वही धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा हमें सबको करनी चाहिए, सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है। वही धर्म है कि धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा। तो हमें ये चीज़ें समझनी होगी। बस मैं ज़्यादा अधिक नहीं बोलते हुए यही सब दोबारा कहूँगा कि हिंदू समाज जागृत हो, एकजुट हो, और जिस मूल हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो मूल है, जो जड़ है, वो गुरुकुल है, उनको बहाल करने की तैयारियां करें। अपने आसपास सारी तैयारियां करें, जगहों का निर्माण करें। 10, 20, 50 लोग, शहर के वरिष्ठ लोग इकट्ठे हों, इस विषय पर चर्चा करें। हमें कोई इससे वो नहीं कौन कर रहा है क्या, कोई भी हो, किसी का ही नाम हो, नाम काम होना चाहिए। नाम से कोई वो नहीं है। हम देखते हैं कि कितने करोड़ों करोड़ अरबपति, लखपति, खरबपति बाबा बैठे हैं आश्रम बना बना करके। क्या उनके मस्तिष्क में ये चीज़ें नहीं आती? मैं सोचता रहता हूँ कि क्या वो इस विषय में नहीं सोचते होंगे, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। उनके पास इनकी इतनी अथाह संपत्ति है और उनको दुनिया जानती है। वो चाहें तो इस विषय में बहुत आगे जा सकते हैं। इस विषय को, इस चीज़ को, इस एक हमारे अभियान को, जो सारे समाज का अभियान है, केवल हमारा नहीं है, इसको आगे ले जा सकते हैं। और समाज को भी जागृत करें कि अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वहाँ निःशुल्क आपको शिक्षा होगी। जब निःशुल्क शिक्षा बच्चे को दी जाएगी तो आगे समाज में लोगों का भी ये होगा कि भाई चलो एक बालक, हम एक संतान और आगे पैदा करें। कम से कम 4-5 संतानें एक परिवार में हों, और तभी तो हम पूरे विश्व में फैल पाएंगे। हम इस स्ट्रेटजी को, ये जो एक योजना है, इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अंग्रेज बच्चे नहीं पैदा करते, वो तो ख़त्म हो ही जाएंगे अपने आप। दूसरा इस्लाम है। इस्लाम में तो उनका सीधा कंसेप्ट है कि वो जितने हो ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी दुनिया में ये सब चीज़ें हम सामने आ रही हैं कि ये सब जगह कितने देशों में फैल चुके हैं, हर जगह भी फैल रहे हैं। तो हम हिंदुओं को भी इसी योजना को धारण करना होगा कि कम से कम एक हिंदू के घर में 5 बच्चे रहें, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, माने धर्म के मामले में सपोर्ट मिलेगी। कब? जब उनको निःशुल्क शिक्षाएं गुरुकुल में होंगी। हर बच्चा 5 वर्ष का होकर सीधा गुरुकुल में चला जाए, 14 वर्ष तक का, 10 साल वो गुरुकुल में रहेगा। इस 10 साल के पीरियड काल में हम 2 संतानें और पैदा कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा। कम से कम 5 संतानें पैदा करनी होंगी, और उनको गुरुकुल में ही शिक्षित कराना होगा, वहाँ जहाँ उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो इस विषय में आप जो है हमारे विचारों को यदि समझते हैं कि हाँ हमारे विचार ठीक हैं, उससे सहमत हैं आप, तो आप इन सब वीडियो को बहुत दूर तक शेयर करें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हम भी अपने स्तर से जितना प्रयास हो सकेगा इस विषय पर प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम स्वयं कक्षा 8 में इस गुरुकुल में गए थे। इस कक्षा 7 यहाँ अंग्रेजी माध्यमों से पढ़कर फिर कक्षा 8 में हम प्रथमा में हम गुरुकुल में गए थे। तब भी हमारी विचारधारा इस तरह की है, लेकिन जो बचपन से 5 वर्ष से बच्चा पढ़ेगा उसकी विचारधारा क्या होगी, कितना अलौकिक ज्ञान उसके भीतर होगा। गीता, रामायण आदि का उसको पूरी तरह से याद करा दिया जाएगा। जो आज ये भेड़िया दशान चल रहा है कि आधा घंटा इसका पीरियड, पौना घंटा इसका पीरियड, ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, ना बच्चा ये पढ़ पाता ना वो पढ़ पाता।
हमारे यहाँ तो सीधा कंसेप्ट है, सबसे पहले संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना, हिंदी पढ़ना लिखना बोलना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, ये सब सिखा करके सीधे उसको वेद पढ़ाया जाता है, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, फिर पुराणों की शिक्षा, रामायण आदि की शिक्षा वो क्रमबद्ध चलती है। 1 वर्ष 6 महीने पूरे रामायण पढ़ाना केवल उसको, तो वो रामायण का धुरंधर बन जाएगा 6 महीने में। अगर उसी बच्चे को वेद पढ़ाया जाए 1 वर्ष तक, तो वो अपने अधिकृत वेद जिसमें वो अधिकृत होगा, यजुर्वेद ऋग्वेद आदि, तो उसमें वो पूरी तरह पारंगत हो जाएगा 1 वर्ष के भीतर। ठीक अगले ही वर्ष उसको उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, 18 पुराण क्रम से उसको पढ़ाए जाए, तो वो सारे वेद शास्त्र इन सब का पारंगत 14 वर्ष तक हो जाएगा। एक बड़ा महात्मा जिसको आप समझते हैं ब्रह्म ज्ञानी, वो बन करके निकलेगा केवल 14 वर्षों के भीतर। तो हमें इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमारी वीडियो को दूर तक शेयर करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। समाज को जागृत करने के लिए पूरी तरह से एकजुट होकर हम सपोर्ट करें। जो ऐसा आसपास कोई भी कार्य करता है, गुरुकुलों की व्यवस्था बनाता है, उनको सभी सपोर्ट करें, वहीं सपोर्ट करें, आसपास के सभी लोग सपोर्ट करें उन सबको जो इस तरह से करता है। अच्छा, राजनेता जो हैं अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, सांसद विधायक ये सब, इन सब से भी वोट देने के बाद ये नहीं है कि जनता को इनसे पूछना चाहिए। इनसे पूछे जाकर कि सनातन विरोधी जो कानून है उनको कब निरस्त करवा रहे हो, हमारी बात क्यों नहीं उठा रहे हो, कॉन्वेंट स्कूल बंद क्यों नहीं करा रहे हो, गुरुकुल के खिलाफ कोई कानून बने हैं तो उनको नष्ट करो, आगे गुरुकुलों की व्यवस्था करवाओ। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर समाज को तो अपने स्तर से काम करना ही होगा। गौ सेवा की लोग बात करते हैं, गौ सेवा, गौशाला आदि के माध्यम से हम कहते हैं कि गाय की रक्षा, चिल्लाना करना, गौशाला बनाना, ये वहाँ दान देना, गौशाला के लिए दान देना, ये सब करने से बेटर है गौ सेवा यदि करना चाहते हैं, गाय की वाकई में अगर सेवा हिंदू करना चाहता है तो उसको एक अभियान छेड़ना होगा कि हर हिंदू के घर में एक गाय अवश्य हो, देसी गाय अवश्य हो। तो जब हर हिंदू के घर में गाय हो जाए तो अपने आप गौ रक्षा हो जाएगी। ये गौ रक्षा के नाम पे खाने वाले सब अपने आप दूर हो जाएंगे। तो हमें चीज़ों को समझना होगा। अधिक न कहते हुए जय श्री राम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय, जय श्री